हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से राजपत्र जारी किया गया है। कौन कौन से संशोधन हुए हैं, है ना, आपके कौन कौन से पद सृजित किए गए हैं और कौन कौन से पद अभी सृजित नहीं किए गए हैं। अतिथि शिक्षकों को कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा सीधी भर्ती में, उसमें भी संशोधन किया गया है। अब उसका जो संशोधन किया गया है उसमें वो क्या संशोधन है उसको आपको देखना जरूरी है कि जो आपकी सीधी भर्ती होती है उसमें कितने % रिजर्वेशन अब दे दिया गया है। जो महापंचायत में घोषणा की गई थी कि 50% अतिथि शिक्षकों को आरक्षण दिया जाएगा, वो आरक्षण फाइनली राजपत्र के थ्रू दे दिया गया है। ये चेंजेस अब जैसे ही आगे नोटिफिकेशन आएंगे उनमें रिजर्वेशन अतिथि शिक्षकों को 50% दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप 4 नंबर का ये पॉइंट है, सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों की 50% रिक्तियां ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगी जिन्होंने न्यूनतम 3 सत्रों और न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने पर रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। यानी कि अतिथि शिक्षक के मान लीजिए 50 पद हैं, अतिथियों के द्वारा सिर्फ 40 पद भरे जाते हैं। जो 10 पद आपके बचेंगे उन 10 पदों को बाकी पात्र अभ्यर्थियों के साथ डिवाइड कर दिया जाएगा, उनको नियुक्ति दी जाएगी। अतिथि शिक्षकों के पदों को खाली नहीं रखा जाएगा यदि अतिथि शिक्षकों से नहीं भरा जाता तो। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अप्रैल माह का 20 से 25 दिन का आपका अनुभव बन जाता था ठीक है, तो उसमें आपको अब प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे कि न्यूनतम 3 सत्र होने चाहिए, हर एक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस होना चाहिए। मान लीजिए आपके अप्रैल मंथ का जो अगले सत्र का बन जाता था 20 से 25 दिन का, तो इस सत्र की काउंटिंग नहीं होगी। कम से कम 30 दिन किसी एक सत्र में होना चाहिए, उसे ही सत्र काउंट किया जाएगा। इसके अलावा तीनों सत्रों को मिला करके 200 दिन होना चाहिए। तो ये तो पहले से ही सिस्टम लागू किया गया था कि 200 दिन चाहिए, 3 सत्र चाहिए और 200 दिन आपके होने चाहिए। लेकिन एक पॉइंट अब और ऐड कर दिया गया है कि एक सत्र में मिनिमम 30 दिन अतिथि के रूप में कार्य किया होगा, तभी आपका वो सत्र मान्य होगा, नहीं तो सत्र को मान्य नहीं किया जाएगा। आप लोगों को पता है कि जैसे आप 2023 में पढ़ाते हैं तो 2023 का अनुभव बनता था और 2024 का अप्रैल मंथ का भी बन जाता था, लेकिन उसमें आपके 30 दिनों का अनुभव बिल्कुल भी नहीं बन पाता था। तो इसीलिए ये कंडीशन रखी गई है कि आप 1 साल पढ़ाएंगे आपको अनुभव 2 साल का बन जाता है, या 2 साल पढ़ाते हैं तो अनुभव 3 साल का बन जाता है। तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, आपको मिनिमम 30 दिन किसी भी सत्र में चाहिए होंगे। ठीक है, तो बस जितने भी अतिथि शिक्षक हैं अभी तक कार्य कर रहे थे, महापंचायत में जो घोषणा की गई थी उसमें से पहली आपकी वेतन में वृद्धि हो गई, दूसरी आप लोगों को 50% का रिजर्वेशन भी मिल गया। तो अतिथि शिक्षकों के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि 50% रिजर्वेशन क्या होता है ये आप समझ ही गए होंगे। 50% रिजर्वेशन कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यदि 1000 पद आते हैं तो 500 पद सिर्फ और सिर्फ अतिथि शिक्षकों के लिए रहेंगे, तो काफ़ी नीचे कट ऑफ भी जाएगा अतिथि शिक्षकों का, है ना। तो जो बेनिफिट मिलना चाहिए अतिथि शिक्षकों को वो मिल गया है। जितने भी अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान देना है कि आपके किसी भी सत्र में 30 दिवस से कम नहीं होने चाहिए। यदि आपके 3 सत्र 30 दिन से सब ज़्यादा वाले हैं और 200 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, 3 सत्र कंप्लीट हो जाते हैं और हर सत्र में मिनिमम 30 दिन है, तो आप अतिथि शिक्षक के दायरे में आते हैं, यानी कि आप अतिथि शिक्षक से आवेदन कर पाएंगे। वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा उसमें अतिथि शिक्षकों को 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा, क्योंकि ये आपका 27 दिसंबर को राजपत्र में जारी कर दिया गया है। तो आने वाले जितनी भी शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन होंगी उन सब में अतिथि शिक्षकों को 50% का रिजर्वेशन मिलने वाला है। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी। इसके अलावा
कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस राजपत्र में बाकी भी चीज़ें हैं, अगर आप देखना चाहो, यहाँ पर कौन से वर्ग के कितने पद हैं, ग्रेड पे उनका क्या है, ठीक है। तो इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में कर लेंगे। अभी तो सिर्फ अतिथि शिक्षकों के बारे में बात की जा रही थी इस वीडियो में। तो अतिथि शिक्षकों को बता दिया कि अब सीधी भर्ती में चाहे वो वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, सभी में 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा। 2 कंडीशन रखी गई हैं, फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक सत्र में मिनिमम 30 दिन होना चाहिए, 3 सत्र होने चाहिए और 3 सत्रों में 200 दिन कंप्लीट होने चाहिए और एक सत्र में मिनिमम 30 दिन होना चाहिए। तभी आप अतिथि शिक्षक के द्वारा यानी अतिथि शिक्षक के थ्रू फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।